Hello, my dear number ninjas. Welcome to today's session. This is Sana Khan, your math master teacher from Vedantu. So, कैसे हो आप सब? I hope that you guys are absolutely fine, fantastic, and feeling fabulous as always. So, बच्चों, एग्जाम टाइम्स आर ऑलमोस्ट हियर एंड ऑलमोस्ट गोइंग ऑन. सो एग्जाम टाइम में एक कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है? व्हाट इज इट? वेल, it is nothing but revision, right guys? रिविजन के बिना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं. कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी टॉपिक किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ किया, एग्जाम से पहले उसे रिवाइज नहीं किया. अब रिवाइज नहीं किया तो क्या होता है, एग्जाम टाइम में उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट याद ही नहीं आते, या फिर हम एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं कि इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया था क्या आखिर. तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स हो जाती हैं. कई बार हमने जितना हार्डवर्क किया था, जो पूरा रटा था बड़े बड़े आंसर्स को, या फिर जो ट्रिक्स सीखी थी हमने मैथ की, वो सब हम बिना रिवाइज किए भूल गए, और उसकी वजह से जो हमने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की थी वो वेस्ट हो जाती है, राइट? तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पढ़ाई वेस्ट ना हो और आपका रिवीजन 100% इफेक्टिव हो, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों 5 टिप्स दैट हाउ कैन यू डू रिवीजन लाइक अ सुपर ह्यूमन. ऐसा रिवीजन करो कि जो रिवाइज किया है उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े. ऐसा रिवीजन करो जो आपकी पढ़ी हुई चीजों को भी सुपर डुपर इफेक्टिव बना दे. ओके बच्चों, सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉप टिप्स that can help you to revise in the most perfect way. और इस सेशन में मैं आपको इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगी बच्चों, कि आप सही टाइम पे सो, सही टाइम पे खाओ. जनरली आप रिवीजन टिप्स ढूंढोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे कि आपको हाईलाइट करना चाहिए, आपको कुछ सही टाइम पे सोना चाहिए, आपको सुबह उठ के ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. वो नहीं, एक्चुअल मेथड्स विच आर साइंटिफिकली प्रूवन, वो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने रिवीजन को इफेक्टिव बना सकते हो, कि जो पढ़ो 100% पढ़ो, और जो रिवाइज करो वो आपको 100% याद रहे. ओके बच्चों, सो टिप नंबर 1 इज रिवीजन नोट्स. अब ये जो रिवीजन नोट्स है बच्चों, इसे आपको कैसे बनाना है, ठीक है? बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, हाइलाइटेड नोट्स बनाओ, ठीक है? पर मैं आपको ये नहीं कहूंगी. ना आप शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करो, और ना तो बुक को कलर करने में. मुझे तो 100% पता नहीं एलर्जिक फील होता है अगर मैं किसी की बुक्स देख लूँ ना जिसमें येलो मार्कर से हाईलाइट, ऑरेंज ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन सब भरा पड़ा है. पूरी बुक को ऐसा लगा कि ड्राइंग बुक बना दिया है. इट्स अ वेरी 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 बैड हैबिट. नेवर डू 100% हाईलाइटिंग, और नेवर डू सो मच कि आपका ध्यान जो है वो सिर्फ हाईलाइट करने में रह जाए, पढ़ने में नहीं, ठीक है? और ना ही शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके रिविजन नोट्स होते हैं. बच्चों, रिविजन नोट्स बनाने का आज एक मैं एक नया तरीका बता रही हूँ. आपको क्या करना है, एक आपको लेना है पेपर, ठीक है? ये आपने पेपर ले लिया. अब इस पेपर में आपको नोट्स करने हैं क्वेश्चंस. यस, क्वेश्चंस. क्वेश्चंस कौन से? सो बच्चों, मैं आपको एक इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ रिवीजन करने का, जिससे आपके 100% कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहेंगे. वो है क्वेश्चन नोट्स. क्वेश्चन नोट्स क्या होते हैं? मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद बुक बंद कर दो, ठीक है? मान लो साइंस का एक चैप्टर है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, उस चैप्टर में क्या है समझ लिया, एनसीईआरटी में क्या क्या क्वेश्चन है देख लिया, आप चैप्टर को बंद कर दो. तुरंत जब आपने वो चैप्टर कर लिया है, तुरंत एक क्वेश्चन नोट्स बनाओ. क्वेश्चन नोट्स क्या होता है कि आप बुक बंद करके सोचो इस चैप्टर में क्या क्या था. अब क्या क्या था वो नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जो जो इस चैप्टर में था उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज आपने इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा, आप इंटीजर्स चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ. आपको याद है कि इंटीजर्स चैप्टर में एडिशन आ सकता है, आपको याद है कि इंटीजर्स चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, आपको याद है कि इंटीजर्स में कंपैरिजन हो सकता है, नंबर लाइन हो सकती है. तो क्वेश्चंस बनाओ, खुद को क्वेश्चंस दो कि सिंप्लीफाई, खुद को क्वेश्चन दो कि ऐड द फॉलोइंग, खुद को क्वेश्चन दो रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन. क्वेश्चंस बनाओ, और साथ साथ में उन क्वेश्चंस का आंसर
यहाँ पर लिखते भी जाओ, ठीक है। सेम चीज आपको साइंस के लिए भी करनी है। कोई भी एक चैप्टर पढ़ा आपने, ठीक है, लेट्स से केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ा, उसमें कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते कैसे हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन का मतलब कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये तरीका मोस्ट इफेक्टिव है आपको किसी भी टॉपिक को ज्यादा लंबे टाइम तक याद दिलाने के लिए। आपके दिमाग में ना वो फीड हो जाता है जब आप क्वेश्चंस खुद से बनाते हो। तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, आपको लगेगा अरे वाह, इसका क्वेश्चन तो मैंने देखा था। और जब एग्जाम से पहले आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो सिर्फ इन क्वेश्चंस को आप ऐसे देखते जाओगे, हाँ ये क्वेश्चन इसको ऐसे सॉल्व करते थे, कंफ्यूजन है उसका आंसर देख लो फटाफट से बगल में जो आपने लिख रखा है, हाँ ऐसा इसका आंसर था, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट्स बनाने हैं आपको, विच विल बी एन एक्टिव रिकॉल मेथड। पैसिव रिकॉल नहीं करना है आपको कि नोट्स में हम देख रहे हैं ऑरेंज नोट्स का मतलब इंपॉर्टेंट था कि ग्रीन हाईलाइटेड नोट्स का मतलब इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में हम पढ़ रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है इसके कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई टॉपिक मिस हो गया, आपको डर लगने लगेगा। सो इसलिए पैसिव रिकॉल नहीं करना है, आपको एक्टिवली रिकॉल करना है। इससे एक और फायदा होता है कि आपका माइंड जो है वो एक्टिव बनता है। जब जब आप क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन क्रिएट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कभी आपको बोला जाता है ना नींद आ रही है तो थ्योरी छोड़ो क्वेश्चन बना लो, बोलते हैं ना पेरेंट्स आपको, वो क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड को एक्टिव बनाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज बच्चों, टीच समवन। ये टिप तो मेरा खुद का आजमाया हुआ टिप है जो मैं 100% फॉलो करती हूँ, जो मेरे लिए तो आई विल से द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है किसी भी चीज को याद करने के लिए या फिर किसी भी चीज को समझने के लिए। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है बच्चों कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ ना, मुझे उतना क्लियर नहीं हो पाता, उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, या फिर मैं पढ़ूंगी, मैं समझूंगी, लेकिन मैं कल तक भूल जाऊंगी। मैं तो हूँ ही गजनी, याद है आप लोग को, है ना, पता है आप लोग को। लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला खुद के लिए, टीचिंग समवन। मैंने बहुत लंबे समय से ये शुरू कर दिया था कि मैं जो भी पढ़ती थी मैं किसी को भी पढ़ाती थी। और ट्रस्ट में बच्चों, पढ़ने वालों की कमी नहीं होती है, हर कोई चाहता है कि कोई हमें शॉर्टकट में बता दे एग्जाम में क्या आने वाला है, कोई हमें शॉर्टकट में समझा दे और हमें पूरी बुक रीड ना करनी पड़े। ऐसे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। ना मिले तो अपने पेरेंट्स को पकड़ के समझा दो, ना मिले अपने छोटे भाई बहन को पकड़ के पढ़ा दो, तब भी ना मिले तो घर में अगर कैट और डॉग पाल रखा है ना तो उसे ही पढ़ा दो। बस ज्यादा टफ टॉपिक मत पढ़ाना वरना वो काटने लगेगा आपको। ओके, सो टीच समवन। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर जो आपने पढ़ा है किसी को पढ़ाओ, इससे भी ऑटोमेटिकली आप रिकॉल करोगे कि आपने क्या क्या पढ़ा था। दूसरा कि पढ़ाते वक्त बच्चों पता है क्या होता है, डाउट्स आते हैं। यस, पढ़ाते वक्त डाउट्स आते हैं। जब सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा ना किसी टॉपिक से रिलेटेड कि अच्छा ये कैसे हुआ, तो आप भी सोचनी पड़ जाएगी, अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं पढ़ते वक्त कि ये कैसे हुआ, चलो एक बार देख लेता हूँ। तो उस पॉइंट पे जब आप किसी और को पढ़ा रहे हो ना, आपके अंदर डाउट्स आते हैं और वो डाउट्स क्लियर होते होते आपका कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाता है, जिसे कोई हिला भी नहीं सकता। एंड 100% क्लियर हो जाता है आपका कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों, आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जब आपने पढ़ाई कर ली पूरे दिन की, अब मान लो आप बाहर टहलने गए हो, तो टहलते टहलते ऐसे सोचो, अच्छा चलो ये बताओ कि अपने आप से बातें करो कि ये बताओ क्या तुमको कोई क्लाइम का फॉर्मूला याद है, कोई क्लाइम का केमिकल फॉर्मूला याद है। तो ऐसे आप सोचने लग जाओगे क्या था क्या था क्या था। नहीं याद होगा तो भागे भागे घर आओगे और जरूर से उसको याद करोगे, और फिर देखना एग्जाम टाइम में आपको 100% याद आ जाएगा कि हाँ मैं वॉक करने गया था या गई थी और तब मैंने ये सवाल खुद से पूछा था और इसका आंसर ये था। क्लिक करेगा, ऐसे बत्ती जलेगी अचानक से एग्जाम में, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जब एग्जाम आए ना बच्चों तो बस लग जाना है, बस ऐसे लग जाना है कि दिन रात हम वही सोच रहे हैं, ठीक है। वो ही बच्चा जो है वो टॉपर बन सकता है। आप अपना बेस्ट वर्जन तभी बन सकते हो जब अपना 100% एफर्ट दोगे। तो सोते जाते उठते बैठते नहाते हुए भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए कि जरा ये बताना हिस्ट्री के इस चैप्टर में इस टॉपिक में डेट क्या थी, तो वो डेट आपको याद है कि नहीं। तो क्वेश्चंस योरसेल्फ। नेक्स्ट इज हाउ टू लर्न डिफिकल्ट टॉपिक्स एफिशिएंटली। इसके लिए एक वेरी अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, जो आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगी
और उस चीज को अच्छे से कवर कर पाने में एंड याद रख पाने में भी हेल्प करेगी। क्या करना है आपको, जब आपने कोई नया चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ते वक्त आपको जितने डिफिकल्ट टॉपिक्स या फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले, ठीक है, जनरली अभी तो आप छोटे क्लास में हो, 6-7 में हो, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। सो आपको जो क्वेश्चन या जो टॉपिक या जो एमसीक्यू डिफिकल्ट लगा, उसे हमेशा पता है कहाँ लिखना, मार्जिन पे लिखना। जो मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन नोट्स बनाने के लिए, उसके ऊपर मार्जिन छोड़ना। मार्जिन के ऊपर चाहे किसी भी नोट्स में, चाहे वो स्कूल नोट्स ही क्यों ना हो, मार्जिन पे उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना जो आपको डिफिकल्ट लगता है। इससे क्या होगा, जब आप दोबारा रिवीजन कर रहे हो, तो जनरली हम रिवीजन कैसे करते हैं, ऐसे पन्ने पलटाते थे, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमने कुछ 30 क्वेश्चंस देखे हैं, तो 30 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को तो आप रीड नहीं करने वाले, बस पेपर में ऐसे देख लोगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके देख लोगे। तो इसमें कई बार जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, जिसे हमने बहुत मुश्किल से समझा था, वो छूट जाते हैं। या फिर जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हमने बाद के लिए छोड़ रखे थे कि जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, एग्जाम से पहले एक बार देख लेंगे, वो हम भूल जाते हैं कि हमने छोड़ रखा है। तो दोनों फायदे होते हैं, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप ज्यादा फोकस के साथ पढ़ पाओ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो टॉपिक आपसे आसानी से बन जाता है, क्या आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हो? नहीं। क्या आप उसे बार बार रिवाइज करना चाहते हो? नहीं। वो चैप्टर जो आपको टफ लगता है, ऑफ कोर्स आप उसको ज्यादा पढ़ना चाहोगे ना, और उसको ज्यादा रिवाइज करना चाहोगे। तो आपको इजी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है या डिफिकल्ट पे? डिफिकल्ट पे। लेकिन डिफिकल्ट पे फोकस आएगा कैसे? फोकस आएगा जब उसे कहीं आप मार्जिन पे अलग से लिख के रखोगे, तब आपका फोकस जाएगा, अरे इस चैप्टर में ना ये क्वेश्चन था बॉस, ये नहीं बनता है मुझसे, इसका रिवीजन जल्दी से मैं देख लेता हूँ आंसर। एक कॉपी में लिख के रख लेना सबके आंसर्स, या फिर उसी पेज के पीछे लिख के रख लेना कि हाँ इसका आंसर ये था, एग्जाम से पहले चलते चलते इसका आंसर देख लूंगा। एंड ट्रस्ट मी, हर एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते तो जरूर हैं, और फिर वो इसी चक्कर में रह जाते हैं कि हमने लास्ट मोमेंट पे उन्हें रिवाइज नहीं किया था, या फिर बाद में करेंगे सोच के छोड़ दिया था। तो ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी आपकी इस टिप को फॉलो करके। ओके बच्चों, लास्ट इज द राइट टाइम टू डू रिविजन। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, दो चीजें करना। पहला, कि अपने प्राइम टाइम में रिवीजन मत करना। प्राइम टाइम का मतलब क्या? अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह उठ के आप सबसे पहले पढ़ाई करते हो, तो उस टाइम रिवीजन नहीं करना। उस टाइम पढ़ाई करो, जो नया आपको पढ़ना है या फिर जो आप पढ़ रहे हो, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो करो। जब आपका माइंड थोड़ा सा थक जाता है, जब आप ब्रेक ले लेते हो किसी एक सब्जेक्ट से और दूसरे सब्जेक्ट पे जाने वाले होते हो, उस टाइम पे आपको करना है रिवीजन। सो डोंट स्टडी एट द प्राइम टाइम। अगर आपका मन रात में पढ़ाई करने में लगता है, तो रात में रिवीजन मत करो, पढ़ाई करो। जिस टाइम आपका मन नहीं लगता है, उस टाइम रिवीजन करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, ऑलवेज फॉलो अ फिक्स टाइम एवरी डे फॉर रिवीजन। अब आप पूछोगे मैम ये क्यों, हर दिन सेम टाइम क्यों फॉलो करना, एग्जाम थोड़ी है? एग्जाम नहीं है, पर इससे फायदा ये होता है बच्चों, अगर आप हर रोज सेम फिक्स टाइम पे रिवीजन करते हो ना, तो धीरे धीरे आपके माइंड की हैबिट बन जाती है कि अरे, आप जैसे मान लो आपने फिक्स कर लिया कि आप 5 बजे रिवीजन करोगे, तो हर दिन ना 5 बजे, जैसे 5 बजने वाले होंगे, आपका मन जो है ना एक्साइटेड हो जाएगा कि अरे रिवीजन टाइम आने वाला है, कुछ पुराना मैं देखने वाला हूँ या देखने वाली हूँ, याद करने वाली हूँ। क्योंकि बच्चों आपने खुद महसूस किया होगा, रिवीजन आपको क्या देता है? रिवीजन आपको देता है कॉन्फिडेंस, राइट? कॉन्फिडेंस देता है रिवीजन। रिवाइज नहीं किया तो ऐसा लगता है जो याद किया था वो याद है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं 6 में से 5 पॉइंट भूल गया और एक ही याद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भूल चुका हूँ पेरीमीटर एरिया कैसे सॉल्व करते हैं। ये दिमाग में ऐसे चलते रहता है, चलते रहता है। तो अगर आप एक टाइम फिक्स कर लोगे ना, तो आपके दिमाग को एक संतुष्टि, एक पीस मिलता है कि हर 5 बजे हम कुछ ना कुछ पुराना पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो माइंड जो है वो एक्टिव भी बनेगा, एक्साइटेड भी बनेगा कि हाँ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, कुछ पुराना याद करना है, प्लस कॉन्फिडेंस भी लाएगा आपके अंदर कि हाँ कुछ पुराना रिवीजन चल रहा है, मैं सारे कॉन्सेप्ट भूल नहीं रहा हूँ, मैं साथ में नया भी चीज कर रहा हूँ और पुराना भी। अगर टाइम फिक्स नहीं करते हो, तो ये होता है बच्चों कि आप ना उसको कल पे टालते जाते हो। मान लो आज आपने किया मैथ,
और ये मैथ करने में बहुत मजा आ रहा है, किए जा रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट को रिवाइज किया ही नहीं। अगले दिन आपको पसंद आ गया साइंस, और साइंस लगा बहुत टफ, पूरा दिन आपने निकाल दिया कि एक एक कॉन्सेप्ट सीखने में। फिर 4 दिन बाद ये होगा कि जो मैथ आपने लग के किया था ना, उसे रिवाइज नहीं किया, और तब तक आप उसका आधा भूल चुके होगे। तो ये काम मत करना, प्राइम टाइम पे पढ़ाई मत करना, और टाइम हमेशा फिक्स करके रिवीजन करना। तो रिवीजन करने के लिए बच्चों ये है 5 प्रो टिप जो आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए अगर आपका भी रिवीजन कच्चा रह जाता है और उसे आप पक्का बनाना चाहते हो। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे ही सुपर फन सेशंस के साथ मुझे ज्वाइन करना चाहते हो वेदांतु के ऐप पर भी, जहां पर आप हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो, सो गेट सेट रेडी बच्चों। प्रो सब्सक्रिप्शन की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विद टोटल फन लाइव क्विजेस चल रहे हैं वेदांतु के ऐप पर, जहां पे आपको टेस्ट और असाइनमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाती है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो। हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिससे आपको फायदा मिलता है किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक पढ़ाई करने का। चाहे आप के पास टाइम हो उस वक्त या ना हो, आप बाद में कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, लाइव मिस हो जाए तो भी। इसके साथ आपको मिलते हैं डाउनलोडेबल नोट्स जो आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, विच आर हैंड रिटन एंड अ वेरी गुड क्वालिटी नोट्स जो टीचर खुद आपके लिए बनाते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक प्रेजेंट होता है। प्लस आपके सारे के सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं बच्चों हर एक सेशन में। सो जब ये सारी बेनिफिट्स आपको मिल रही हैं सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से एनरोल कर लो प्रो सब्सक्रिप्शन। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जस्ट 2000 रुपीज पे आफ्टर द कूपन कोड SKPRO। ये मेरा कोड है सना खान प्रो, जिससे आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन तो सिर्फ 20,000 पे अवेलेबल है बच्चों, पूरे साल 12 महीने के लिए आप खरीद सकते हो एट 20,736 ओनली। ओके, तो जल्दी से एनरोल कर लो भाई प्रो सब्सक्रिप्शन, वी आर वेटिंग फॉर यू। एंड ये प्रो सब्सक्रिप्शन आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान बना देगा, और बहुत ही कम प्राइस पे आप हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओगे परफेक्ट वे में। एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है, वहां जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इस कूपन कोड के साथ मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट भी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you tomorrow once again with another interesting session. Till then, take care. Bye bye. Bye, guys.